जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलेगा और साथ ही उस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके जीएस से टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के इस 50 प्रश्न में से आप लोग कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं, ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लाइसिन या फिर डी ग्लाइकोजिन। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्लाइसिन। यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे थे उनका बिल्कुल सही जवाब है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? तो ये एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। बाकी सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजिन ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुल गाड़ी खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए, कुल गाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? और साथियों, ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुल गाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, सोना के लिए प्रसिद्ध है कुल गाड़ी। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए ये कुल गाड़ी कहाँ पर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? चलिए 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। आंसर करने के लिए आप लोगों को प्रॉपर समय दिया जाएगा। तो देखिए, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? याद रखना है संचलन। संचलन प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित नहीं होती है। बाकी वर्षण, वाष्पीकरण, संघनन ये सभी सम्मिलित होती है। आइए चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? चलिए 4 के लिए आंसर बताएंगे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो देखिए साथियों, 7 मूल मात्रक है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, मीटर मूल मात्रक है, सेकंड भी है, एम्पियर भी है, लेकिन ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है ओम। आगे देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो यहाँ पर 5 के लिए आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए है पश्चिमी घाट। याद रखिएगा, ये तप्त स्थल में शामिल है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन ए की बात करें, लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। और संविधान की सर्वोच्चता है भारत में, ये भी सही है। मौलिक अधिकार है, बिल्कुल मौलिक अधिकार है संविधान में। नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, लेकिन सी ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रतिबद्ध नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो सी ऑप्शन जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? चलिए आंसर कीजिए, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मिला है राजस्थान के कालीबंगा से। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है।
आप लोग कमेंट करके बताइए दैमाबाद किस राज्य में है। आगे देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो यहाँ पर 8 के लिए आंसर हो जाएगा कोयला, ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। चलिए 9 के लिए आंसर बताइए फटाफट से, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में, और इस संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को ही ऐड किया गया था। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में। तो इस प्रकार से टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 42वां संशोधन। राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से, और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो बिहार पुलिस के लिए आपको डेली 2 क्लास अटेंड करना है, 8 बजे और 8:30 बजे। तो यहाँ पर देखिए 11 के लिए आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। किसके शासन काल के दौरान ह्वेनसांग भारत भ्रमण पर आया था? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। और साथियों अगर आप लोग आरपीएफ, एसआई या फिर कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को कर सकते हैं। ये क्लास भी लाइव चैट के साथ दिया जाता है, और ये आपको मिलेगा मेरा जो दूसरा चैनल है दिवाकर स्टडी IQ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत भ्रमण पर आया था? आंसर है हर्षवर्धन। जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है हर्षवर्धन। चलिए आगे देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? तो साथियों रिकेट्स की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी के कारण, और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। ऑप्शन ए यहाँ पर जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है अकबर ने। पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर ये किस महासागर में स्थित है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे। चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। रिंग ऑफ फायर ये अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी है, और ये है आपका प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और इसी में विश्व की सबसे गहरी खाई है मेरियाना गर्त। ध्यान रखिएगा, मेरियाना गर्त ये विश्व की सबसे गहरी खाई है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? चलिए आप लोग आंसर कीजिए, विरूपाक्ष मंदिर किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बादामी। एंडोक्राइन ग्रंथि खाली स्थान का स्राव करती है। चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। एंडोक्राइन ग्रंथि किसका स्राव करती है? तो साथियों इसका आंसर है हार्मोन का स्राव करती है। किसका? हार्मोन का। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव किस देश के नागरिक है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO, यूनाइटेड
नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। पूरा डेट है 24 अक्टूबर 1945, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इस संघ के जो वर्तमान में महासचिव है वो किस देश के नागरिक है? तो पुर्तगाल के नागरिक है। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? चलिए आसान क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है WBC को, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका को। 1659 में शिवाजी ने किस किला में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। सही जवाब है प्रतापगढ़ के किला में। संविधान के खाली स्थान सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन किया गया है? तो इसके लिए अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? याद रखेगा 7वीं अनुसूची। किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। गरम दल और नरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी सूरत अधिवेशन में, और ये हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए एक डेट है 1905। 1905 में क्या हुआ था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1905 में। किसने किया था? GK गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बने थे? चलिए 23 के लिए आंसर कीजिए। महात्मा गांधी केवल और केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और बने थे 1924 में। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन, ये पड़ता है कर्नाटक में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है? तो देखिए साथियों, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है ठोस माध्यम में, उसके बाद द्रव में, और सबसे लास्ट में गैस में। निर्वात में ध्वनि कभी भी संचरण नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखें। मानव की पसलियां खाली स्थान के साथ जुड़ी होती है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है? सी राइट आंसर है स्टर्नम। मानव की जो पसलियां होती है इस तरह से बीच में जो ये होता है, ये किसके साथ में जुड़ा होता है? तो इसका नाम है स्टर्नम। याद रखिएगा क्या नाम है? स्टर्नम। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर आता है? चलिए ये हमारा सन हो गया। तो 8 ग्रह है, दूरी के क्रम में कौन कौन से ग्रह है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। टोटल 8 ग्रह है, जिसमें से बुध जो है ये वाला है, यानी पहले स्थान पर बुध आता है। और बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछे तो ये दूसरा वाला है, यानी शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, याद रखिएगा। और ये सबसे चमकीला भी है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? चलिए आंसर बताइए। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है?
चलिए 29 के लिए आंसर बताइए, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ से आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों को ध्यान रखना है। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2 और CnH2n ये होता है एल्किन का और CnH2n-2 होता है एल्काइन का। तो एल्केन का ये हो गया और CnH2n हो गया आपका एल्किन का और CnH2n-2 आपका किसका हो गया, इसे ध्यान रखिएगा, एल्काइन का। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। चलिए आंसर बताइए, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यहां पर 30 के लिए आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर की तरह से जाना जाता था। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, शकुंतला देवी को। बांग्लादेश का ढाका खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 32 के लिए आंसर बताइए, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है, ढाका, और ये जूट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक जूट पूछे कहाँ पर होता है, तो पश्चिम बंगाल में। अच्छा कपास की बात करें तो इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी, जिसका अन्य नाम है रेगुर मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत होगा जो पर्यावरण के अनुकूल भी होगा और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। तो एकमात्र है पवन यानी कि हवा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। चलिए 34 के लिए आंसर बताइए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है। चलिए 35 के लिए आंसर बताइए, धोने का सोडा और खाने वाला सोडा। तो धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ये क्या है, खाने वाला सोडा है। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो याद रखिएगा साथियों, उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। तो चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं किस क्षेत्र में, इसका आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन या फिर टैगा में। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। चलिए आंसर बताइए फटाफट से, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए आप लोगों ने, 4। भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले जो संत तुकाराम थे, निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई रहेगा, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। संत तुकाराम किस स्थान के रहने वाले थे। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आलंदी, याद रखिएगा कहाँ के रहने वाले थे, आलंदी। आगे देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा NK सिंह। कौन है, NK सिंह। आगे देखिए, नाबार्ड है एक, क्या है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, नाबार्ड क्या है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नाबार्ड क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। शून्य आधारित
बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? चलिए 42 के लिए आंसर बताइए। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? चलिए 43 के लिए आंसर बताइए। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो साथियों ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मानव जबड़े में विद्यमान कौन सा दांत भोजन को काटने का कार्य करता है? तो कौन सा दांत है जो भोजन को काटने का कार्य करता है? तो यहाँ पर जो ये बच्चे कृतंत बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है कृतंक। पीएच स्केल पर अधिकतम क्षारीय विलयन का मान होता है। पीएच स्केल इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है, बीच में 7 होता है। तो 7 से ऊपर जितना जाएगा विलयन उतना ही क्षारीय होगा। तो क्षारीय विलयन का मान मैक्सिमम 14 तक हो सकता है। आंसर क्या होगा? 14। और पीएच स्केल का पता किसने लगाया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। रेडियस अल्ना हड्डी पाई जाती है। चलिए आंसर कीजिए। रेडियस अल्ना हड्डी कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा हाथ में। कहाँ पर? हाथ में। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो किस ग्रंथि से निकलता है लड़ो और उड़ो हार्मोन? एड्रिनल ग्रंथि। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। और इसी एड्रिनल ग्रंथि को बोला जाता है हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोला जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था? चलिए आंसर कीजिए। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो खिजर खान ने। किसने किया था? खिजर खान ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। चलिए आगे देखिए। किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया? आंसर बताइए 49 के लिए। किस युद्ध के हार के बाद में? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? वाटरलू का युद्ध, जो कि हुआ था 1815 में। डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है वाटरलू का युद्ध 1815। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? तो साथियों प्याज का जो लाल रंग होता है वो होता है एंथोसायनिन के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। कैप्सेसिन के कारण मिर्च का तीखापन होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 में कितने क्वेश्चन के सही आंसर कर पाए हैं।